फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन और पॉपुलर क्वेश्चन 1994 में यूपीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए सॉलिड स्फीयर, ए हॉलो स्फीयर, ए डिस्क एंड ए रिंग ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट विदाउट स्लिपिंग। विच ऑफ देम रीचेज डाउन फर्स्ट? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। इसमें हमें चार चीज़ें दी गई हैं, एक डिस्क है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक रिंग है। इन चारों का मास सेम है और रेडियस भी इनका सेम है। तो हमें बताना है कि जब इन चारों ऑब्जेक्ट्स को इंक्लाइंड सरफेस पर रोल डाउन करवाया जाता है बिना स्लिप किए हुए, तो सबसे पहले कौन सी बॉडी पहुंचेगी। तो चलिए इसको हम लोग अपने डायग्राम्स की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं और इसके आंसर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस बॉडी का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता है वही बॉडी इंक्लाइंड सरफेस के अलाउंग सबसे पहले पहुंचेगी और उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होगी। तो क्वेश्चन होता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सरफेस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में के नीचे की तरफ पड़ रहा है, इसका मतलब जिस भी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर के की वैल्यू सबसे कम होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और वही बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, और एम से एम कैंसिल आउट होता है तो के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट लेंगे तो इधर के इक्वल टू अंडर रूट 2/5 आर आ जाएगा और अंडर रूट 2/5 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.632 आर आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए के की वैल्यू 0.632 आर आ गया है। अब हम लोग हालो स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट किया था। एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। अब एम से एम कैंसिल आउट होगा, फिर के इक्वल टू अंडर रूट 2/3 आर स्क्वायर और के की वैल्यू अंडर रूट 2/3 आर आएगी और के हालो स्फीयर के लिए 0.816 आर आ जाएगा। इसी तरह से डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम से एम दोनों तरफ कैंसिल आउट एंड के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2। तो के इक्वल टू 1/√2 आर और के डिस्क की जो वैल्यू आएगी 0.707 आर आ जाएगी। और रिंग का बिल्कुल एम आर स्क्वायर ही होता है, इसलिए के ऑफ रिंग इक्वल टू 1/r। तो इन सभी में हम लोग देखेंगे कि सबसे कम जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वही बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे कम रेडियस ऑफ जायरेशन सॉलिड स्फीयर का होता है और फिर उसके बाद डिस्क का होता है और फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर का और फिर उसके बाद रिंग का। तो सबसे पहले जो बॉडी पहुंचेगी वो होगी सॉलिड स्फीयर और फिर उसके बाद डिस्क पहुंचेगी, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर पहुंचेगी और फिर उसके बाद रिंग पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। अब कमेंट करके आप सब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और इसी तरह से फिजिक्स को डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।